बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के ज़रिए एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 12 के 12 जो टेंसेस हैं उनको देखेंगे। आज हम पहला टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है उसकी निशानी, क्योंकि जब तक हमें निशानी पता नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि हमें जो फ़िक्रा ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है वो किस टेंस का फ़िक्रा है। जब हमें निशानी पता होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि फ़िक्रा किस टेंस का है, फिर हम उस टेंस के मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी निशानी ये है कि आपको जो उर्दू में फ़िक्रा दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, उसके आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। मिसाल के तौर पर वो किताब पढ़ते हैं, मैं खाना खाता हूँ, वो सबक याद करते हैं, वो खाना पकाती है। तो ये जो फ़िक्रे मैंने आपके सामने भी बोले हैं, इन तमाम फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है और ते हैं का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आदात, मुस्तकिल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ फ़िक्रा लिखा हुआ है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो इस फ़िक्रे के अंदर एक आदत के बारे में बताया गया है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा है, मेरे वालिद रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो इस फ़िक्रे के ज़रिए एक मुस्तकिल सूरत हाल के बारे में बताया गया है, एक रूटीन की बात बताई गई है कि मेरे वालिद रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो इस फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आम सच्चाई बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है, तो ये एक आम सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये निशानी हमने सीख ली है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से अगर हमें कोई फ़िक्रा दिया जाएगा तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीक़ाकार है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो मुस्बत फ़िक्रात हैं उनकी ट्रांसलेशन का तरीका देखेंगे। तो जब भी आपको कोई मुस्बत फ़िक्रा अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसमें से सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की तलाश करनी है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसकी आप ट्रांसलेशन करने के बाद फ़िक्रे में से वर्ब की तलाश करेंगे। वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम हो रहा हो। अब हम ये देखेंगे कि एस या ई एस का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना। अगर आपका फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट काम करने वाला वो ही, शी, इट या वाहद होगा तो फिर हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई और सब्जेक्ट होगा, कोई और फ़ाइल होगा, तो उस सूरत में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या जमा होगा तो उस सूरत में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमने देखना है कि अगर एस और ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा तो एस का इस्तेमाल कब करना है और ई एस का इस्तेमाल कब करना है। तो एस से ई एस का इस्तेमाल हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। अगर वर्ब का जो आखिरी हरफ है वो एस, एच, ओ या एक्स होगा तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ई एस इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ब का आखिरी हरफ वाई है तो हम वाई से पिछला अल्फ़ाबेट देखेंगे। अगर वो वावल होगा तो हम वाई के साथ एस इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वावल नहीं होगा तो हम वाई ख़त्म करके आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी हरूफ होंगे उनके साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो है, इसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा है। नेक्स्ट अगली आने वाली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।